नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिवाकर जग्गा। तो दोस्तों, रिपल फैन के लिए, एक्सआरपी फैंस के लिए मैं यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ लेकर आया हूँ। तो उसको भी दोस्तों डिस्कस करेंगे और इसका जो है पूरा डिटेल हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एक्सआरपी जो है इसकी टोटल सप्लाई जो है वो है 10,000 करोड़ एक्सआरपी टोकन एक्सआरपी। तो इसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई जो दोस्तों बैठती है वो है 4834 करोड़, यानी कि 4834 करोड़ एक्सआरपी टोकन। और दोस्तों, इसकी अगर हम बात करें यूजेस की, तो एक्सआरपी जो है, एक्सआरपी लेजर के नाम से इसका एक ब्लॉकचेन है और रिपल नाम की जो कंपनी है वो इसको होल्ड करती है। तो इसको यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है दोस्तों कि एक्सआरपी और रिपल दो अलग अलग चीजें हैं और एक्सआरपी लेजर जो है वो तीसरी चीज है। एक्सआरपी जो है वो कॉइन है, एक्सआरपी लेजर ब्लॉकचेन का। और रिपल जो कंपनी है, रिपल कंपनी ने एक्सआरपी को बनाया था। तो दोस्तों, अब इसको जरा एक बार हम कॉइन गीको पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो इसमें गुड न्यूज है और जो सारी चीजें हैं वो आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आइए इसके चलते हैं कॉइन गीको चार्ट्स पे। सो फ्रेंड्स, ये इसका कॉइन गीको का पेज है। तो यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, इसकी टोटल सप्लाई जैसे मैंने आपको बताया 10,000 करोड़ है। यही इसकी मैक्सिमम सप्लाई है। इसको कैप कर दिया गया है, तो इससे ज्यादा रिपल जो है, एक्सआरपी जो है वो हो नहीं सकते हैं। और सर्कुलेटिंग सप्लाई 4834 करोड़ है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन में ये देखिए दोस्तों, टॉप 10 में आता है ये कॉइन। इसका रैंक है 6। तो दोस्तों, ये जब बना था दोस्तों, तो जब जैसे बिटकॉइन बना था वो स्टोरेज ऑफ वैल्यू के लिए बना था। इथरम जो है बना था वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना था। एक्सआरपी जो बना था दोस्तों वो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू के लिए बना था। यानी कि आप वैल्यू को चीपली और सिक्योरली कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग सिस्टम से आप फंड ट्रांसफर करते हैं, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई ब्रदर या आपका कोई भी रिलेटिव जो है फॉरेन कंट्री में पढ़ रहा है, तो वहां तक फंड भेजने के लिए आपको बैंक के थ्रू जब आप जाते हैं तो अच्छा खासा कॉस्ट आपको देना पड़ता है। और उसके अलावा टाइम भी 3 से 4 दिन। एक्सआरपी जो है वो उसका एक सोल्यूशन लेके आया। एक्सआरपी में आप एक्सआरपी एज ए वैल्यू ट्रांसफर आया और यहाँ पे आप ट्रांसफर जो है विद इन मिनट्स आप कितने भी फंड चाहें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि कुछ बैंक ऐसे हैं, कुछ बहुत अच्छे बैंक ऐसे हैं जिन्होंने एक्सआरपी की हेल्प ली कि वो अपने जो है वन कंट्री टू अनदर कंट्री फंड ट्रांसफर में एक्सआरपी उनकी हेल्प करे। तो इस तरह एक ये बहुत ही ग्रेट यूजेस के साथ एक कॉइन बना था। लेकिन जैसे तो इनके साथ दोस्तों दो मेजर इशू रहे थे। पहला जो इनका सेक यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ यूएसए में एक केस चल रहा है। और दूसरा जो इनके जो को फाउंडर हैं, जेड मैककैलब जिनका नाम है, अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरह माउंट गोक जो एक एक्सचेंज थी उसमें जो इशू बना था, तो मिस्टर जो जेड मैककलब है वो वही है जिन्होंने माउंट गोक जो क्रिप्टो एक्सचेंज थी उसको फाउंड किया था। उस टाइम की ये सबसे बड़ी एक्सचेंज होती थी। पूरे वर्ल्ड का 70% क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन है वहां होता था। ऑल्दो माउंट गोक वाला इशू होने से पहले उन्होंने एक्सचेंज किसी और को ट्रांसफर कर दी थी और वहां से निकलने के बाद ये रिपल से जुड़ गए थे। ये रिपल के को फाउंडर में से थे, चीफ टेक्निकल ऑफिसर जिसको सीटीओ बोला जाता है। तो ये सीटीओ थे वहां पे रिपल में। लेकिन उसके बाद इनका कुछ डिस्प्यूट हो गया बाकी को फाउंडर्स के साथ और इन्होंने आज से कुछ साल पहले ये रिपल से भी अलग हो गए, करवाए। तो निकलते समय इन्होंने समझौते के रूप में 900 करोड़ एक्सआरपी हैं जो लिए। तो वो जो एक्सआरपी इन्होंने 900 करोड़ लिए, वो जब भी मार्केट में कुछ प्राइस में इसकी उछाल आता था या मार्केट में कभी भी कुछ अच्छी न्यूज आती थी रिपल के बारे में, तो ये जो है अपनी सप्लाई को ऑफलोड करना शुरू कर देते थे। तो दोस्तों, इनका जो एक्सआरपी लेजर पे जो इनका वॉलेट था वो, तो दोस्तों इनका जो एक्सआरपी लेजर पे जो वॉलेट था वो टेको स्टैंड के नाम से था। तो ये जो पीछे आप फोटो देख रहे हैं ये उन्हीं की है और ये जो पीछे टैकोस दिखा रखे हैं हमने वो इनके टैको स्टैंड का जो वॉलेट था उसको सिंबलाइज करते हैं। तो दोस्तों, अब जो इसकी सिचुएशन ये है कि 18 जुलाई 2022 को इनके पास जितने भी एक्सआरपी थे वो इन्होंने सारे सेल आउट कर दिए हैं। तो यानी कि एक्सआरपी की जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसमें से एक जो बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो गई है। अब इनके पास जो मेजर इशू बचता है वो है सेक का, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का जो केस चल रहा है वो इशू इनके साथ अब बचता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको इनका वॉलेट भी लाइव दिखाता हूं यहाँ पे।
तो दोस्तों ये देखिए, ये है टेको स्टैंड के नाम से, टेको स्टैंड के नाम से इनका वॉलेट, मिस्टर जेड मैककेलब का वॉलेट। ये देखिए, ये टेको स्टैंड के नाम से है। ये इसका एड्रेस है दोस्तों, जनवरी 10 2013 में 9:50 PM यूटीसी में। यूटीसी जो जैसे हमारे यहाँ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता है, वैसे यूटीसी एक टाइम है। तो उस टाइम ये वॉलेट 2013 में बना था। आज तकरीबन 9 साल हो गए हैं इस वॉलेट को बने हुए। तो ये दोस्तों इसकी है लास्ट ट्रांजैक्शन। और यहाँ आप देखेंगे इनिशियल बैलेंस था सिर्फ 200 XRP। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें, आज की डेट में दोस्तों अगर हम बात करें, तो देखिए यहाँ पे 56.71 XRP जो है बचे हैं। उसमें से 18 XRP ऐसे हैं जो रिजर्व में फंसे हुए हैं, और जो बचते हैं वो हैं दोस्तों 38.72 XRP। तो एक चीज तो इसको देख के ये क्लियर हो रही है कि ये जो मिस्टर जेड मैककेलब है, उनका जो होल्डिंग था वो सारा सेल हो चुका है। उनके पास जो भी बचा था उन्होंने सेल आउट कर दिया है। अगर इन्होंने से इसमें इस 900 करोड़ XRP में से अगर इन्होंने कुछ XRP सेल नहीं भी करके किसी और वॉलेट में ट्रांसफर किए होंगे, तो उसका भी कोई मेजर इशू अब मेरे को नजर आता नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए आज भी इनके पास करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास कोई XRP बचे हुए हैं, तो अभी मार्केट में ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर होंगे जिनके पास 1.5 200 करोड़, 1.5 करोड़, 3 करोड़, 5 यानी 10 करोड़ तक भी XRP जो है हो सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसके एक मैं आपको लास्ट ट्रांजैक्शन भी दिखा देता हूं। ये देखिए दोस्तों, ये है इनकी लास्ट ट्रांजैक्शन। ये देखिए, ये ट्रांजैक्शन इनकी लास्ट हुई है, और इसके बाद से ये जो है खत्म हो गया है। ये वॉलेट जो है ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये देखिए, क्लोज्ड ऑन जुलाई 19 2022 9:44 PM UTC। तो दोस्तों ये सिचुएशन है इनके वॉलेट की। अब दोस्तों इनका एक बार हम चार्ट पे भी नजर मार लेते हैं कि इनके चार्ट में जो XRP के क्या सिचुएशन चल रही है। तो दोस्तों ये देखिए, ये है XRP का चार्ट। तो यहाँ आप देखेंगे दोस्तों, नवंबर 2020 में एक इसने उछाल लिया, और उसके बाद वापसी ली, फिर डबल बॉटम मारा, फिर उछाल लिया, फिर वापसी, फिर डबल बॉटम। और यहाँ दोस्तों अप्रैल 21 में इसने जो छलांग लगाई है दोस्तों, और जो अपना ATH बनाया, तकरीबन तकरीबन $2 के आसपास ये पहुंचा। अब यहाँ आप अच्छे से सोचिए, दिमाग से सोचिए कि जेड मैककेलब ने यहाँ पे कितनी कमाई करी होगी, और उसने यहाँ पे कितनी जो है सेल करी होगी। तो मैं अगर आपको रफली एक एस्टीमेट दूं, तो कई 100 करोड़ रुपए में इनकी जो 900 करोड़ की होल्डिंग थी, 900 करोड़ XRP की होल्डिंग थी, वो बिकी थी। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये फिर नीचे की तरफ इसने एक चढ़ाई शुरू करी, फिर एक छोटा सा इसने उछाल लिया। अब यहाँ आज की अगर हम बात करें दोस्तों, तो लेटेस्ट में अगर आप इसको देखेंगे, तो यहाँ पे ये देखिए कंसोलिडेट हो रहा है इस रेंज में। अब इस रेंज में देखिए, जैसे ही कंसोलिडेट, ये इसने छोटा सा एक डबल बॉटम मारा और ऊपर जाने की कोशिश करी, तो ये जो सपोर्ट थी इस डबल टॉप की, वो अब इस डबल बॉटम की रेजिस्टेंस बन गई। देखिए दोस्तों, साथ साथ हम चार्ट्स को भी समझ रहे हैं कि चार्ट्स किस तरह काम करते हैं। तो ये देखिए, ये डबल जो बॉटम इसने मारा, और इस डबल टॉप के बाद जो मार्केट नीचे गई, तो ये जो बीच वाली लाइन है, पहले ये इसकी सपोर्ट थी, अब ये इसी की रेजिस्टेंस बन गई। अब ये इसको ऊपर जाने में दिक्कत कर रही है, और साथ में 50 डेज का जो EMA है वो भी इसको हिट कर रहा है। लेकिन एक अच्छी न्यूज जो इसमें आ चुकी है, वो इसको कहीं ना कहीं जरूर फायदा देगी। और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत XRP के साथ ये रही है दोस्तों, कि ये एक सर्वाइवर कॉइन है। ये बहुत बार मुसीबतों में फंसा है, लेकिन हर बार बच के निकला है। तो जेड मैककेलब वाला इशू भी है जो अब सोल्व हो चुका है। अब इसके बाद जो बचता है सेक वाला इशू। अगर वो सेक वाला इशू भी अच्छे से सोल्व हो जाता है दोस्तों, एंड स्काई इज द लिमिट फॉर XRP। और अभी आप इसमें देखिए अच्छी खासी पोजीशन बन रही है। अगर आपने गलती से इसको टॉप पे बाय कर लिया है, तो इस प्राइस पे आप इसको एवरेज कर सकते हैं। और अगर कोई नया इन्वेस्टर है वो इसमें एंटर होना चाहता है, तो वो भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत अच्छा प्राइस चल रहा है इसका, बहुत ही डिसेंट प्राइस है। और वेरी स्लो बाइंग करें दोस्तों, DCA करें, और कुछ भी पैसा लगाने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लें दोस्तों। हमने जो रिसर्च किया वो आपके सामने रख दिया, और इससे जो भी फायदा नुकसान होना है वो आपको होना है। तो अपना रिसर्च जरूर करें। हमने आपको एक
पॉइंट्स आपको जो है रिसर्च के लिए दे दिए हैं। तो दोस्तों जुड़े रहो क्रिप्टो की ऑथेंटिक जानकारी के लिए। धन्यवाद।